देश में हर साल जमीन से जुड़ी धोखाधड़ी की कई मामले सामने आते हैं। कारण देश में जमीन का रिकॉर्ड आज भी सरकारी रजिस्टरों में दर्ज है, जिनका कोई ठोर ठिकाना नहीं है। 1988 से देश के लैंड रिकॉर्ड को डिजिटाइज करने की कोशिशें हुई, पर वो कभी भी पर्याप्त साबित नहीं हुई। लेकिन अब केंद्र सरकार इसे रफ्तार देने की कोशिश कर रही है। इसके लिए पिछले बजट में 150 करोड़ रुपए का जहां पर बजट आवंटित किया गया, उसके साथ ही अब प्रधानमंत्री के कार्यालय से इसे रफ्तार देने की कोशिश की जा रही है। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि देश में अगर लैंड रिकॉर्ड्स डिजिटाइज हो जाएंगे तो किस हद तक सुविधा हो जाएगी, किस हद तक धोखाधड़ी कम हो जाएगी जमीन के मामलों में, और देश का पूरा रियल एस्टेट कारोबार इससे किस तरह से लाभान्वित होगा। तो आज हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल हो रहे हैं काउंसिल फॉर सोशल डेवलपमेंट के डायरेक्टर टी हक। आप पहले लैंड डिजिटाइजेशन के लिए बनी कमेटी के मेंबर भी रहे हैं। हमारे साथ शामिल हो रहे हैं प्रॉपर्टी रिसर्च फर्म लाइसेंस फॉरास के एमडी पंकज कपूर साहब। पुणे से हमारे साथ हैं गेरा डेवलपर के एमडी रोहित गेरा, और साथ ही मेरे सहयोगी और ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय, जो एक बड़ी एक्सक्लूसिव खबर इस पूरे मामले पर लेकर आए हैं हमारे लिए। तो आइए लक्ष्मण से ही हम शुरुआत करते हैं। लक्ष्मण, आपने हमें आज बताया कि सरकार अब इस लैंड डिजिटाइजेशन को एक बड़ा पुश देने जा रही, तो क्या एक्सक्लूसिव खबर है, आप हमें बताएं ताकि हम उससे चर्चा की शुरुआत करें। दरअसल हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक अप्रैल के दूसरे हफ्ते में सभी राज्यों के जो मुख्य सचिव हैं उनके साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की गई और उन्हें कहा गया कि लैंड डिजिटाइजेशन को लेकर के जो भी जरूरी कदम है, जो अब तक काफी धीमे हैं, उसमें तेजी लाई जाए और उसमें जो भी अड़चने आ रही हैं वो आप बताइए, ताकि केंद्र सरकार के स्तर पर हम उसे कैसे दूर कर सकते हैं। और साथ ही साथ इसमें एक बड़ी दिक्कत ये आ रही थी कि जो खर्चा आता था उसका एक तय हिस्सा 40% हिस्सा राज्य सरकारों को वहन करना पड़ता था। तो कई राज्यों से दिक्कत आती थी कि राज्य सरकारें उसमें दिलचस्पी नहीं लेती थी। तो अब केंद्र सरकार ने यह भी तय किया है कि वो पूरा हिस्सा 100% खर्च जो है वो केंद्र सरकार वहन करेगी। और टारगेट ये रखा गया है कि अगले 2 से 3 महीने में इसकी शुरुआत कर दी जाएगी। और इसकी शुरुआत हो सकता है कि जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, दिल्ली, चंडीगढ़ जैसे प्रदेश हैं, वहां से इसकी शुरुआत की जाए। और लक्ष्य ये रखा गया कि 5 साल के भीतर पूरे देश भर में जितनी भी जमीनें हैं उन सबको डिजिटाइज कर दिया जाए, चाहे उसके रिकॉर्ड को डिजिटाइजेशन का मामला हो, रजिस्ट्री का डिजिटाइजेशन का मामला हो, या फिर उसके नक्शे को भी डिजिटल रूप में पेश किया जाए। तो पूरा लक्ष्य रखा गया और पूरा महकमा जुट गया है इसको तेजी से काम अमल में लाने में। जी, तो चलिए, ये हो गई है शुरुआत सरकार की तरफ से। लक्ष्य रख लिया गया है 5 साल का, पूरे देश में जमीन को डिजिटाइज करना है। पहले 100 जिले होंगे और उसके बाद बाकी के जिलों पर यह काम किया जाएगा। हक साहब, 1988 में जब कंप्यूटराइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड स्कीम लाई गई, तब से ये बात शुरू हुई। लेकिन इतना बड़ा देश है, थोड़ी पॉलिटिकल विल की कमी का है, थोड़े सिस्टम्स की कमी का है, थोड़े पैसों की तंगी का है, ये काम आज तक मुकम्मल नहीं हो पाया। क्या दिक्कतें हैं इसके आगे सामने? देखिए, ये डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड का जहां तक सवाल है, गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी कई सालों से एक स्कीम है। 2008 से एक स्कीम है जिसका नाम है नेशनल लैंड रिकॉर्ड रूरल लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम। अब उसके तहत सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को असिस्टेंस देती थी, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट को भी शेयर करना पड़ता था कुछ खर्च। अब उसके लिए प्रोग्रेस जो हुआ है काफी हुआ है, ये नहीं कि नहीं कहूँगा। कई स्टेट्स ने अच्छा काम किया है, कर्नाटका उसमें है, गुजरात है, अब हरियाणा का भी काफी अच्छा पोजीशन है। इसी तरह से मैं कहूँगा आंध्र प्रदेश ने भी किया है, लेकिन कमियां भी बहुत हैं। कमियां बहुत हैं इस तरह से कि अगर आप कहें कि अपडेशन लैंड रिकॉर्ड का हुआ हो और फिर डिजिटाइज्ड भी हुआ हो और उससे आधार से लिंक किया हो, इस तरह की चीजें मिलता है कि करीब करीब अगर 6 साढ़े 6 लाख गांव हैं तो उसमें से करीब 2.5 लाख गांवों में ही इस तरह का प्रोसेस शुरू हुआ होगा। तो अभी भी बहुत बड़ा गैप है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है कि जल्दी से जल्दी इस प्रक्रिया को खत्म किया जाए, और खत्म इसलिए करना जरूरी है कि बिना अप टू डेट डिजिटाइज लैंड रिकॉर्ड का कई डेवलपमेंट की कामें रुक जाती है। कोई अगर लैंड गवर्नमेंट एक्वायर करने चाहती है तो किसको मुआवजा दें उसका तय नहीं हो पाता, गलत हाथ में मुआवजा चला जाता है। इसी तरह से लैंड लीजिंग का जो पॉलिसी अभी गवर्नमेंट कुछ सोच रही है, उसमें भी है कि अगर आपका लैंड रिकॉर्ड ही प्रॉपर नहीं है तो कौन किसको लीज आउट करेगा, एक रिस्क रहता है, इसलिए वो लीज आउट ही करेंगे नहीं। और इसी तरह से अगर टेनेंट फार्मर्स कुछ
मान लीजिए कहीं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग या मॉडर्न मार्केटिंग सिस्टम को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी नहीं कर पाएंगे। तो फायदे तो बहुत है अप टू डेट एंड डिजिटाइज लैंड रिकॉर्ड का, लेकिन गैप्स अभी तक इतने हैं, कई कारणों से भी गैप है। इस सिर्फ खाली पैसे की बात नहीं है, पैसे के साथ साथ रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स हर एक स्टेट में बहुत कमजोर है। उनके पास लोगों की पहली बात तो कमी है, जो पोस्ट खाली हो जाता है उसको भर्ती नहीं की जाती, और साथ साथ उनको ट्रेनिंग की भी कमी है, कैपेबिलिटी की भी, कि कैसे इस प्रोसेस को तेजी से उसको कंप्लीट किया जाए। और साथ साथ कुछ मॉडल हमने अभी देखा रिसेंटली वारंगल में, तेलंगाना में कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ने उनके स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलके ऐसे किया है कि एक पार्टिसिपेटरी वे में लोग ओपन दरबार करके ग्राम सभा के मीटिंग में तहसीलदार या जो लोकल रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफिस के लिए हैं उनको बुलाया जाता है। तो और रिकॉर्ड ये एक शुरुआत हुई है। हक साहब, मैं आपके पास आता हूँ, ग्राउंड लेवल पे आता हूँ। कितना सही है तो इश्यूज काफी सारे हैं यहाँ पर। रोहित गहरा साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर जहाँ जरूरत हो आप तो लैंड में डील करते हैं, वेरिफिकेशन भी होके उसको इमीडिएटली जी हक साहब मैं एक मिनट आपके लिए रोकना। प्रोसेस अभी शुरू कहीं हुआ नहीं है। वारंगल में करीब 5-6 गांवों में इस तरह का एक एक्सपेरिमेंट हुआ है, जो कि लगता है मेरी आवाज हक साहब तक पहुंच नहीं पा रही है। मैं रोहित गहरा साहब आपसे पूछना चाहूंगा कि आप जब क्योंकि जमीन खरीदते हैं, उस पर बिल्डिंग बनाते हैं, तो किस तरह की परेशानियों से दो चार होना पड़ता है? क्योंकि आज भी अलग अलग प्रदेशों में डिजिटाइजेशन का काम हम देख रहे हैं शुरुआत हो चुकी है, लेकिन लैंड की मैपिंग नहीं हो रही है, या मैपिंग हो रही है और डिजिटाइजेशन दोनों हो रहा है तो रजिस्ट्री डिजिटल नहीं हो रहा। अगर सब कुछ हो रहा है तो इनका आपस में सिंक नहीं है, जो जब तक नहीं होगा तब तक डिजिटाइजेशन की प्रक्रिया पूरी नहीं मानी जा सकती। देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है। ये अगर इसे हमने होलिस्टिक तरीके से नहीं देखा तो द बेनिफिट्स विल नॉट अक्रू। अभी अगर आपने जो कहा कि मुश्किलें और दिक्कतें क्या होती है, एक तो बाउंड्रीज जो है उसमें डिस्प्यूट्स होते हैं। आपका बाउंड्री, हम नेबर का बाउंड्री जो है उसमें कुछ अगर गैप है तो वहां से प्रॉब्लम शुरू होती है। ओनरशिप टाइटल के इश्यूज हैं। अभी अगर कोई जमीन है किसी का HUF का इशू है, उस हिसाब से फिर प्रॉब्लम हो सकता है लीगली। जोनिंग पे जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसके जोनिंग पे अगर समझो कोई, जैसे पुणे में अगर आप देखें तो एयरफोर्स का जो एक रेडियस में आप डेवलपमेंट नहीं कर पाते हो, तो वो अगर एक बार डिजिटाइज रिकॉर्ड्स में आ जाए तो फिर उसमें कुछ रिस्क फिर कम हो जाता है। अभी अगर आप देखिए रेरा के थ्रू जो है, developer is required to be responsible for the title for a long duration. अब अगर आपने डिजिटाइजेशन नहीं किया तो हाउ कैन द डेवलपर बी रिस्पॉन्सिबल? तो ऑल दीज थिंग्स जब एक बार पूरा डिजिटाइजेशन हो गया तो ये सब जो इश्यूज हैं वो बहुत कम हो जाएंगे। टाइटल्स में जो इशू प्रॉब्लम आते हैं, टाइटल इंश्योरेंस कैन कम इन टू द इंडस्ट्री। उससे जो घर खरीदता है उसे कंफर्ट मिलता है। अगर किसी ने समझो मॉर्गेज किया, जमीन उन्होंने गिरवी रखी बैंक के साथ, दोज डिटेल्स कैन कम इन ऑन टू द रिकॉर्ड्स। सो इट इज अ ट्रिमेंडस प्रोग्राम, बट यू आर राइट, इसे होलिस्टिक मैनर से ही इंप्लीमेंट करना चाहिए। पंकज जी, आप तो क्योंकि डेटा में काफी आपका काम ही डेटा कलेक्शन का है, तो जो 150 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, क्योंकि यहाँ मूल समस्या यही है, 60% केंद्र सरकार इसका खर्चा वहन करती थी, 40% राज्य सरकारें इसका खर्चा वहन करती थी। राज्य सरकारों का कहना है कि खर्चा बहुत ज्यादा है। केंद्र ने कहा है कि हम लेंगे, हम इसका भार उठाएंगे। 150 करोड़ रुपए पिछले बजट में आवंटित किए गए, लेकिन मैपिंग, ये पूरा लैंड रिकॉर्ड इकट्ठा करना, डिजिटाइजेशन का प्रोसेस, मैपिंग का प्रोसेस, क्या ये इतना 150 करोड़ रुपए इसके लिए पर्याप्त है? और ये कहां दिक्कतें होंगी जहां तक बजट की बात है? देखिए, मुझे लग रहा है कि ये बहुत नहीं है, लेकिन एक अप्रोच है और एक कोशिश की है। तो अगर और पैसे की जरूरत पड़ेगी तो मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा अमाउंट है। अगर 150 की जगह पे वो 1500 करोड़ रुपए भी होता है तो इसका जो उद्देश्य पूरा करने वाला है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये बड़ी ही इनसिग्निफिकेंट अमाउंट है। आप अगर इसकी बेनिफिट्स देखेंगे तो ये फार रीचिंग बेनिफिट्स हैं। आज अगर हम हाउसिंग फॉर ऑल की बात करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करते हैं, हम एक रियल एस्टेट और देश के डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो हमारा लैंड एक्विजिशंस, डेवलपमेंट एंड फंडिंग, दीज आर द 3 मेजर एट्रीब्यूट्स और जिसको हमें फुलफिल करना होता है। और अगर आप देख लीजिए तो सबसे बड़ा जो
आज के दिन पूरे डेवलपमेंट में अगर हर्डल आती है वो लैंड एक्विजिशन को लेके आती है। तो अब जब डेटा जो है एक जगह इंटीग्रेट हो जाता है, एक बार उसका डिजिटाइजेशन हो सकता है। आप सोचिए कि एक फंड अगर पैसा डालना चाहता है, वो चाहता है कि उसको अनइनकम्बर्ड लैंड मिले, लेकिन अगर उसमें जिस तरीके से गेरा साहब कह रहे थे कि अगर एक इंश्योरेंस एजेंसी और आ जाती है जो उसके रिस्क को मिटिगेट करती है, तो एक इन्वेस्टर आगे आकर के उसे फंडिंग करना चाहेगा, जो आज के दिन नहीं हो रहा है। तो अगर हम ओवरऑल इसके बेनिफिट्स देखें तो उसके हिसाब से अगर 150 का खर्चा बढ़ करके अगर 1500 हो जाता है या 2000 हो जाता है या 3000 हो जाता है, वो भी बहुत ही इनसिग्निफिकेंट है। और मेरे को नहीं लगता कि फंडिंग जो है वो इतना बड़ा इशू है। एक सबसे बड़ी बात है, एक विल पावर होना जरूरी है और इसकी नेसेसिटी। अगर हम देखें कि जितने भी डेवलप इकोनॉमी है, चाहे वो यूके है या यूएस है, जहां पे हमने लैंड इंश्योरेंस इंट्रोड्यूस किया, जहां पे हमने लैंड टाइटल्स को डिजिटाइज किया, उसका एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर लेके आए, उसके बाद जब डेवलपमेंट की जो प्रोसेस है वो काफी ज्यादा एक्सपर्ट हो गई। अगर हम उस हिसाब से देखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि पैसा जो है वो एक क्राइटेरिया ये सोचने का कि ये कम है ये ज्यादा है। जी, इंफ्रास्ट्रक्चर इस पे एक बड़ा मुद्दा होगा कि क्या इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम तैयार हैं, क्या टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम तैयार हैं। उसके लिए मैं यहां पर हक साहब के पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले लक्ष्मण आपके पास आता हूं, क्योंकि हमारे सभी दर्शक इस शो को देख रहे हैं। इसकी टेक्निकल बातें अलग है, लेकिन उनसे लोगों को क्या फायदा होगा वो आप हमें बताएं जरा। आम लोग जो आम 2-4 होते रहते हैं सभी परेशानियों से, चाहे वो जमीन खरीदने जा रहे हो, चाहे वो फ्लैट खरीदने जा रहे हो, वो कैसे लाभान्वित होंगे? आम लोगों को इससे काफी ज्यादा फायदा होगा। मिसाल के तौर पर आप अपने सामान्य लोगों की तरफ बात करें तो जब भी आपको जमीन या कोई प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं तो सबके मन में चिंता होती है कि जो बेच रहा है क्या वाकई उसी की प्रॉपर्टी है या फिर किसी की दूसरी की प्रॉपर्टी तो नहीं बेच रहा है। कई बार ऐसा भी होता है कि जमीन हम खरीदने जा रहे हैं तो ये होता है कि वो जमीन किसी और को तो नहीं बेच रखा है। कई बार आप अखबारों में हेडलाइन देखते होंगे कि एक ही जमीन को 10 लोगों को बेच दिया गया है, एक ही प्रॉपर्टी को 10 लोगों ने रजिस्ट्री करा दी और गड़बड़ झाला होगा। तो इन तमाम तरह की जो दिक्कतें हैं, जो धांधली है, वो धांधलीबाजी इससे रुकेगी। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो यह है कि सिर्फ लैंड रिकॉर्ड का डिजिटाइजेशन नहीं होगा, सिर्फ यहां पे रजिस्ट्री का डिजिटाइजेशन नहीं होगा, बल्कि नक्शे को भी डिजिटाइज किया जा रहा है। ये एक महत्वपूर्ण इसका हिस्सा है। इसके तहत यह है कि आपकी जमीन अगर 10 एकड़ की जमीन है तो वो जमीन कहां पे है उसका नक्शा भी आप डिजिटाइज फॉर्म में देख सकते हैं। उसकी बाउंड्री क्या है, जो अभी जो गेस्ट बता रहे थे कि बाउंड्री एक दिक्कत होती है, तो बाउंड्री भी नए सिरे से जो अभी बाउंड्री है वो तय की जाएगी। और एक जो चैलेंज इंफ्रास्ट्रक्चर और तकनीक की आ रही है, मैंने पूछा भी अपने सूत्रों से जो मंत्रालय में जो इस काम में लगे हुए हैं, तो उनका कहना है कि इसके लिए बेहतर तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा और ड्रोन एक बहुत बड़ा उनके लिए कारगर हथियार साबित हो सकता है। उनका कहना है कि एक बड़ा सा गांव है तो वो ड्रोन से अगर उस गांव के नक्शे को लिया जाए तो 1.5 से 2 महीने में पूरा गांव हम कैप्चर कर सकते हैं, 2 से ढाई दिन में। तो ये एक काफी महत्वपूर्ण कदम होगा और सरकार भी जानती है इसमें काफी चुनौतियां हैं, तो उस लिहाज से अपनी तैयारियां भी पूरी कर रखी है। जी, तो यहाँ पर हक साहब, जो मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा था, कुछ बातें उसमें लक्ष्मण ने जोड़ी कि अब ड्रोन का इस्तेमाल करेंगे आप, क्योंकि इतना बड़ा देश है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अभी बहुत उन्नत टेक्नोलॉजी है नहीं अगर हम दूसरे देशों से इसकी तुलना करें। पंकज साहब अभी इंग्लैंड और दूसरे देशों की बात कर रहे थे, तो क्या इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से हम पूरी तरह तैयार है कि अगले 5 साल में देश की जमीन के हर इंच को डिजिटाइज कर देंगे? बिल्कुल हो सकता है। और एक तो ड्रोन की बात है, ऐसे भी आजकल स्मार्टफोन के जरिए से ही सारे जो एक्चुअल डेटा है उसको कैप्चर करके सिस्टम में डाल के फिर उसको मैप को भी डिजिटाइज करके सब कुछ कर सकता है। आज के दिन में ऐसा कोई इम्पॉसिबल नहीं है। टेक्नोलॉजी दुनिया में अवेलेबल है। बाहर के मुल्कों में तो इतने सारे इम्प्रूव टेक्नोलॉजीज है कि एक्यूरेसी रेट भी बहुत ही 99.9% है। 0.1 भी नहीं, उससे भी कम का आपका इनएक्यूरेसी मिलेगा। तो इसलिए वो प्रॉब्लम नहीं है टेक्नोलॉजी का। टेक्नोलॉजी आज के दिन में टेक्नोलॉजी देने के लिए भी लोग तैयार बैठे हैं आपके साथ। देयर आर सेवरल एजेंसी जो इस पे काम करते हैं। देश के अंदर भी कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हो रहा है, इसलिए उसके लिए कोई कॉन्स्टेंट नहीं होना चाहिए। ये है कि बेसिकली एक विल पावर हो स्टेट गवर्नमेंट का और सेंट्रल गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट हो। जैसा अभी कह रहे हैं 150 करोड़ रुपया मेरे हिसाब से एडिक्वेट नहीं है। ज्यादा अमाउंट ये तो एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे कुछ करने के लिए ठीक है, लेकिन अगर आपको
इतने बड़े देश में 6.5 लाख गांवों को अगर आपको कवर करना है तो आपको पैसा भी ज्यादा खर्च करना पड़ेगा और लोगों का भी जरूरत ज्यादा पड़ेगी। तीसरी बात यह है कि इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म, जैसे मैंने कहा कि अगर पार्टिसिपेटरी वे में करते हैं तो उसका प्रोसेस बहुत जल्दी कंप्लीट किया जा सकता है और वो एक्यूरेट वे में किया जा सकता है और कोई उसमें फर्दर कॉन्फ्लिक्ट्स या लैंड रिलेटेड जो डिस्प्यूट्स है वो भी कम से कम। जी साहब, तो यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। बिल्कुल, बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से आने के बाद हम बात करेंगे कि मौजूदा दौर में जो एक तरीका है देश के अंदर प्रॉपर्टी के रिकॉर्ड्स रखने का, और उसके बाद जब हम डिजिटाइजेशन के प्रोसेस को कंप्लीट कर लेंगे तो आपके लिए चीजें कितनी बदल जाएंगी और साथ में हम किस हद तक देश में प्रॉपर्टी फ्रॉड्स को रोक पाएंगे। सारी चर्चा छोटे से ब्रेक के बाद। जी, अब आपको एक क्लिक पर आपकी जमीन का लैंड रिकॉर्ड मिल जाएगा, जिसके लिए अभी तक आपको सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन आने वाले वक्त में सरकार की कोशिशों के चलते अब ये आपके कंप्यूटर पे बस एक बटन दबाने से मिलेगा। इसी पर हो रही आज हमारी चर्चा। हमारे सभी मेहमान हमारे साथ बने हुए। पंकज कपूर साहब, जैसे आप थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि दूसरे देशों में इस तरह का सिस्टम है कि एक नंबर ही क्रिएट कर दिया जाता है एक इंसान के लिए, फिर उससे जुड़ी हुई जो भी प्रॉपर्टी डिटेल्स है उस नंबर पर मिल जाती है। हमारे यहां भी जो आधार कार्ड योजना है उससे लैंड डिजिटलाइजेशन को जोड़ने की बात की गई है। अब तो बाकायदा कानून बना दिया गया है। तो जब आधार नंबर से इसे जोड़ दिया जाएगा, आपको लगता है ये भी लगभग वैसी ही प्रक्रिया बन जाएगी जिसका अभी आप जिक्र कर रहे थे? बिल्कुल, अगर आप देखिए डिजिटाइजेशन का कोई भी डेटाबेस बनाते हैं तो उसमें हर एक जो डेटा होता है, एक डेटा सेट होता है, उसका एक यूनिक नंबर आता है। जैसे अगर दूसरे देशों में देखें तो इसको यूनिक प्रॉपर्टी रेफरेंस नंबर बोलते हैं, और इसी तरीके से इसको आप अगर यूनिक लैंड का एक स्पेसिफिक पार्सल का एक नंबर हो जाता है, और वो नंबर से बाकी सारी चीजें उसके साथ इंटीग्रेट होती है। अगर आप उसके ऊपर लैंड यूज उसका देखना चाहेंगे तो जिस पार्सल पे जा रहा है उसके साथ इंटीग्रेट होता है। अगर कोई भी खरीदा किसी ने उस प्रॉपर्टी को तो वो ट्रांजैक्शन भी उसके साथ इंटीग्रेट होता है। और अगर ये जो है लैंड जो है अगर इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर गवर्नमेंट एक्वायर करती है तो उसे मालूम है कि कौन सी लैंड गई है, वो लैंड का आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या है, वो आइडेंटिफिकेशन नंबर किस आदमी के साथ जुड़ा है। तो अगर मुआवजा भी जाना हो तो उसी के थ्रू जाएगा। तो इसके बड़े ही फार रीचिंग इफेक्ट्स हैं अगर डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखिए तो। अगर आप देखिए तो सारा एक डेटाबेस तैयार हो जाएगा और ये अर्थ पे डेटा होगा। इट्स लाइक इसको वेक्टर डेटा कहते हैं। जैसे बाकी सारे डेटा तो आप एक्सेल और इन सब चीजों पे देखते हैं, बट ये वेक्टर डेटा है जो अर्थ के ऊपर है, तो आप उसे देख सकते हैं, आप उसका डिमार्केशन देख सकते हैं, आप उसकी बाउंड्री देख सकते हैं, और वो कितना एक्वायर होने वाला है या नहीं होने वाला है। तो अगर आप सारा डेटा आ गया और ऊपर आप उसके ऊपर लेयर डालते रहिए। अगर कहीं रोड जा रही है और रोड का अलाइनमेंट अगर हम ओवरलैप करते हैं तो हमें मालूम है कि हमारा ये लैंड जो है ये रोड कटिंग में जाने वाली है कि नहीं जाने वाली। तो जो खरीदार भी है इस लैंड का, उसको ट्रांसपेरेंसी होती है, जो जिसकी लैंड है, जो बेचने वाला है, उसे भी मालूम है। तो इसकी वैल्यू के ऊपर भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। अक्सर यही देखता है कि ज्यादा इनकम्बरेंसेस जो चालू होते हैं वो लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी की वजह से आते हैं। जब ये डेटा वाली बात बहुत सही कही पंकज, आइडेंटिफिकेशन बिल्कुल वैल्यू वाली बात बहुत सही की आपने रोहित गेरा साहब। अब जब ये लैंड डिजिटाइजेशन की प्रोसेस हो जाएगी और हम 4-5 साल बाद अगर माने कि ये पूरी तरह से जो लक्ष्य वो पा लिया जाएगा, क्या इससे जो जमीन के भाव है वो थोड़े रैशनल होते हुए दिखाई देंगे? देखिए, इसमें बिल्कुल थोड़ा जमीन के दाम में कम होने का चांस है, क्योंकि उसमें जब हम खरीदते हैं तो उसमें हम रिस्क देखते हैं कि इसमें लिटिगेशन का कुछ रिस्क है, कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स है। एक बार वो रिस्क या प्रॉब्लम्स निकल गए तो ऑब्वियसली उसका जो रिस्क का जो प्रीमियम है उतना कम हो जाएगा। लेकिन मुझे एक अलग बात कहना था जी कि इसे 4 या 5 साल में खत्म करने के लिए बहुत ही काम करना पड़ेगा। देश के अलग अलग जगह में मेजरमेंट का तरीका, कहीं बीघा कहते हैं, कहीं स्क्वायर यार्ड्स पे चलता है, कहीं स्क्वायर मीटर पे चलता है, कहीं एकड़ पे चलता है, कहीं हेक्टेयर पे चलता है। तो इसके लिए आपको पूरे देश में पूरा जो टेक्नोलॉजी बैकबोन इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम जो बनाना पड़ेगा, ये अगर हमने और उसके अलावा फिर आप क्या क्या ट्रांजैक्शंस, क्या क्या रिकॉर्ड्स उसमें एंटर करेंगे, लोग क्या देख पाएंगे,
ये पहले उन्हें सेंटर पे डिसीजन लेना पड़ेगा। देयर विल हैव टू बी अ सेंट्रल टास्क फोर्स। उन्हें स्टेट्स के साथ फिर काम करके बहुत काम किया तो ही जाके ये 4 या 5 साल में होगा। उसके बिना ये नहीं होगा 4 या 5 साल में। तो यही सवाल लेके हक साहब आपके पास आता हूं और संक्षिप्त में जवाब चाहूंगा, समय मेरा समाप्त हो रहा है, कि 4-5 साल जो एक डेडलाइन मानी है, क्या वो पर्याप्त होगी पूरे देश को डिजिटाइज करने के लिए? और जैसा हमने कहा कि भारी मात्रा में इसमें आपके आधारभूत संरचना इंफ्रास्ट्रक्चर का इन्वॉल्वमेंट होगा। तो सही कहा आपने, इसमें चैलेंजेस बहुत हैं और खास करके आधार सीडेड डिजिटाइज्ड लैंड रिकॉर्ड की जहां तक बात है, कई जगह हो भी चुका है, ये भी नहीं कि नहीं हुआ है, ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, लेकिन उसको आगे बढ़ाने के लिए ज्यादा पैसे की भी जरूरत पड़ेगी और कुछ सिस्टम में सुधार की भी जरूरत पड़ेगी। रेवेन्यू डिपार्टमेंट में अभी कैपेसिटी की कमी है, उस कैपेसिटी को बढ़ाना पड़ेगा और लोकल लेवल पे जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसके साथ लिंक करके इसको एक्सपर्टाइट करना पड़ेगा। 2 कारणों से, एक देखिए डिजिटाइजेशन एक बात है, लेकिन अगर अपडेटेड लैंड रिकॉर्ड ही नहीं है तो उसको डिजिटाइज करने से भी खाली प्रॉपर रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा, कॉन्फ्लिक्ट ग्राउंड लेवल पे रहेगा ही। इसीलिए मेरा सजेशन तो ये है कि अपडेशन एंड डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड दोनों साइमल्टेनियसली हो और जहां डिजिटाइजेशन हो चुका है ग्राउंड लेवल वेरीफाई करके क्विकली आधार सीडेड करके बिल्कुल। चलिए समय समाप्त हो रहा है, आखिरी सवाल मेरा लक्ष्मण के पास है। लक्ष्मण, बहुत सारे चैलेंजेस हैं, हम आपसे सिर्फ एक अंदाजा लेना चाहते हैं क्योंकि आप टच में रहते हैं इन लोगों को जिन्हें इम्प्लीमेंट करना है, कितनी गंभीरता है और कितना पुश है सरकार की तरफ से? काफी गंभीरता है और इसको लेके चुनौतियां क्या क्या हैं, सरकार इससे अच्छी तरह से वाकिफ है। यही वजह है कि पिछले महीने प्रधानमंत्री ने खुद इस योजना की समीक्षा की और अब नियमित तौर पर इस योजना की समीक्षा की जा रही है, कैसे कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया जाना है, क्योंकि इससे प्रधानमंत्री की जो महत्वाकांक्षी योजना है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ये भी जुड़ा हुआ है। बैंकों का एनपीए जो है वो भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि बैंकों के पास जो लैंड रिकॉर्ड जमीन रखी जाती है गारंटी के तौर पर, उसको भी कई बार उसमें गड़बड़ झाले होते हैं। सरकार इसकी अहमियत को समझती है, चुनौतियों को भी समझती है, इसी वजह से अब जाके इसमें काफी गंभीरता और सक्रियता दिखा रही है सरकार। तो देर आए दुरुस्त आए, लेकिन एक बड़ा कदम होने जा रहा है, देश में पूरी जमीन का डिजिटाइजेशन होने जा रहा है। यानी अब आपको आपके माउस के क्लिक पे पता लगेगा कि आपकी जमीन इस वक्त उसके क्या डिमार्केशंस हैं, पहले उसके कौन मालिक रहे हैं, कौन खरीदार रहे हैं, और जमीन के फ्रॉड होने में अब यहां पर बहुत बड़ी लगाम लग सकती है और उसके और भी कई फायदे होंगे। लेकिन वक्त वक्त पे इसकी समीक्षा हम फिर करेंगे। आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल होने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। नमस्कार।